और एन एक्ट्रेस, या तो मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी या फिर एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देयर इज़ रियल मनी इन दैट, क्योंकि अब इस काम में बहुत सारा पैसा है। किसमें? एक्ट्रेस में या फिर फैशन डिज़ाइनर में बहुत सारा पैसा है। यस, एंड आई कुड मे बी हैव द बुटीक ऑन द साइड, और साइड में मैं दुकान भी खोल लूँगी, यानी एक्ट्रेस का काम भी कर लूँगी और साइड में दुकान भी मैं चला लूँगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे? क्योंकि जो एक्ट्रेसेस होती है वो पूरे दिन काम नहीं करती है, फुल टाइम काम नहीं करती है ना। एनीवे, जो भी हो, दैट और अ फैशन डिज़ाइनर यू नो समथिंग अ बिट सफोस्टिकेटेड, चाहे वो एक्ट्रेस का काम हो या फिर फैशन डिज़ाइनर का काम हो, तुम्हें पता है ये दोनों ही हाई क्लास वाले काम है, जिसमें इज्जत वाले काम है, बहुत सारा पैसा इनमें मिलता है। And she turned in through the open street road, leaving Jancy standing in the street. अब सोफी के घर का दरवाजा खुला हुआ था, वो चलते चलते अपने घर तक पहुंच गई और जो दरवाजा खुला था उससे वो घर के अंदर चली गई और जानसी को वहीं बारिश में अकेला खड़ा छोड़ गई। If ever I come into money, I will buy a boutique. कम इन टू मनी का मतलब होता है अचानक से अगर बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो सोफी बोल रही है कि अगर यदि मेरे पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ जाता है तो मैं क्या खरीद लूँगी? बुटीक खरीद लूँगी, एक दुकान खरीद लूँगी। आ इफ़ यू एवर कम इन टू मनी, इफ़ यू एवर कम इन टू मनी यू विल बाय अस अ ब्लीज डिसेंट हाउस टू लिव इन, थैंक यू वेरी मच। अब उसके पिताजी बोल रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर आ गए हैं, तो उसके पिताजी बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो तुम हमारे लिए एक अच्छा खासा, ब्लेस्ड मतलब अच्छा खासा, डिसेंट बढ़िया सा हाउस रहने के लिए खरीद देना, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा ये मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच यहाँ पे धन्यवाद नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ उसका एक, जिसे एक आयरनी की जाती है कि यही आपकी मेहरबानी होगी, तुम तो जैसे तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम हमारे लिए एक अच्छा खासा घर खरीद लेना, बस इतनी ही मेहरबानी कर देना। इस वाले सेंटेंस के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है थैंक यू वेरी मच। अ हाउस टू लिव इन, देखिए लिव इन होता है, टू लिव इन का मतलब होता है रहने के लिए, तो आप हमारे लिए एक बढ़िया सा घर रहने के लिए खरीद देना, बस इतनी सी मेहरबानी करना। Sophie's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go. अब सोफी के फादर क्या कर रहे थे? वो स्कूपिंग कर रहे थे। स्कूपिंग मतलब चम्मच से किसी चीज़ को जल्दी जल्दी खाना, जितना फास्ट वो खा सकते हैं। एक शेफर्ड फाइट एक डिश होती है खाने के लिए, तो वो जितना फास्ट, जितना तेज वो खा सकते थे चम्मच या किसी और हेल्प से, तो वो जल्दी जल्दी कुछ उस शेफर्ड फाई को खा रहे थे। इस प्लम फेस, प्लम मतलब फुला हुआ, गुलमटूल उनका चेहरा, स्टिल ग्रीमी मैला है, एंड स्वेट और पसीने के मार्क है फ्रॉम द डे। द डे का मतलब होता है दिन भर उन्होंने मेहनत की थी, तो उनके चेहरे पर पसीने के निशान हैं, साथ ही थोड़ा मैला हुआ है और गोल मटोल उनका चेहरा है। तो यहाँ पे उनके पिताजी के चेहरे का वर्णन किया गया है। तो इस कंप्लीट पैराग्राफ का मतलब हो जाएगा कि सोफी के पिताजी सेपरेट फाई को जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जितनी जल्दी वो खा सकते हैं, चाहे वो चम्मच की मदद से खा रहे हो। इस प्लम फेस मतलब उनका गोल मटोल चेहरा जो मैला हुआ है और उस पर पसीने के दाग है, क्योंकि वो दिन भर से उन्होंने मेहनत की है। तो यहाँ पर ग्रीमी का मतलब हो जाएगा मैला। सेफर्ड फाई एक खाने की डिश होती है। She thinks money grows on trees, don't see that? Said little Derek hanging on the back of his father's chair. अब उसका भाई जो छोटा है सोफी का, उसका नाम है डेरेक। तो वो डेरेक अपने पिता से क्या बोल रहा है कि सी थिंग्स मनी ग्रो ऑन ट्रीज, उसे लगता है कि पैसा पेड़ पे उगता है ना डैड? उसे ऐसे ही लगता है। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर चेयर, उसके पिताजी जिस चेयर पर बैठे हैं उनके पीछे से वो लटकते हुए बोलता है कि पिताजी, दीदी को ऐसा लगता है कि जैसे पेड़, जो पैसे हैं वो पेड़ पर उगते हैं। डियर मदर शाय, और उनकी मम्मी ऐसे आह भरती है। अब यहाँ पे ग्रामर की कुछ चीज़ें ध्यान रखना है आपको। देखिए डोंट सी नहीं होता, डजन सी होता है, लेकिन यहाँ पर डोंट सी का यूज़ किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस
छोटे से डेरेक ने बोला है, डेरेक अभी छोटा है, उसे ग्रामर का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर जो लेखक है उसने उनकी अज्ञानता को शो किया है बच्चे की, क्योंकि उसे ग्रामर वगैरह का कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। वो डोंट कहे या डजंट कहे उसके लिए सेम है, लेकिन उसकी बच्चों की बात अंडरस्टैंडेबल होती हैं। बाकी ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर डजंट होना चाहिए। उसके बाद सैड लिटिल डायरेक्ट, ये कन्वर्जन है। वैसे क्या होना चाहिए, लिटिल डायरेक्ट सैड, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, सैड लिटिल डायरेक्ट। ये तब बोला जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी बात पर जोर देता है। यहाँ पे नन्ना डायरेक्ट, जो छोटा सा डायरेक्ट है, वो अपनी बात पर जोर देकर बोल रहा है कि पापा उसे लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। इस तरह से यहाँ पे ग्रामर का यूज किया गया है।